रेलवे ईएलपी के 2024 में एक न्यू रिक्रूटमेंट का यहाँ पर रोजगार समाचार पत्र की कटिंग सामने निकल के आ रही है। तो देखते हैं एक्चुअल में ये जो ईएलपी की वैकेंसी है क्या आई है या फिर और इंतजार करना पड़ेगा। कितनी कुछ यहाँ पर वैकेंसीज है, क्या इसकी सच्चाई है, जानते हैं डिटेल में। अब जैसे ही ये कटिंग सामने निकल के आई, कैंडिडेट के दिमाग में आया ये कौन सी ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें कटिंग मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं, ये जो रोजगार समाचार पत्र की कटिंग है ना, वीकली इस टाइप से आती है। लास्ट आप एडिशन देखेंगे इसका तो वो है 13 से 19 जनवरी 2024 का। अभी चल रही है ये जो कटिंग सामने निकल के आ रही है, आज डेट है 18 जनवरी। और नेक्स्ट जो इसका एडिशन है वो 20 जनवरी से लेकर 26 जनवरी 2024 तक का रहने वाला है। तो क्या ये एक्चुअली 20 जनवरी से 26 जनवरी ये जो कटिंग है ना वो 20 से 26 जनवरी वाली है, जो अब तक रिलीज ही नहीं हुआ है। तो आया कहां से? इंटरनल ये पब्लिश हो चुका है। और ये जो वीकली आता है आपके सामने कब आएगा? तो आपके सामने जो ऑफिशियली आएगा वो 20 जनवरी को आने वाला है। लेकिन इससे पहले भी जो पब्लिश तो हो चुका, ये नोटिफिकेशन है वो आ चुका है, लेकिन रिलीज नहीं हुआ है। जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एम्प्लॉयमेंट न्यूज जो जारी करती है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा, इनके द्वारा इसको पब्लिश कर दिया गया है, यानी प्रकाशित कर दिया गया है, लेकिन अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं डाला है। जैसे कि इनका बात करें, मैं प्रीवियस कुछ इनका ट्वीट देख रहा था, जैसे अभी आप लेटेस्ट वाला ये रोजगार समाचार पत्र देखेंगे तो वो 13 से 19 जनवरी है। इसमें एक रिक्रूटमेंट आई थी इन्होंने ट्वीट करके एक दिन पहले ही बता दिया, यानी इनका ट्वीट आप देखेंगे तो ये 12 जनवरी का ट्वीट आ गया है, 12 जनवरी को। और 13 जनवरी को ये रिलीज किया गया था, 13 से 19 जनवरी वाला जो रोजगार समाचार पत्र, यानी इनके पास इंटरनल होता, वहीं से ये नोटिफिकेशन बाहर निकल के आया है। ये है रेलवे ईएलपी का। जो प्रीवियस वैकेंसीज आई थी ईएलपी की वो 2018 में आई थी। 2018 वाले में कुल 26,502 रिक्तियां थी। और जो इस बार वाला नोटिफिकेशन है इसमें आप रिक्तियां देखेंगे, एएलपी की है 5,696, उसमें टेक्नीशियन की भी साथ में थी। तो ये 2018 का आप देखेंगे ना लोको पायलट का, इसमें एएलपी की टोटल वैकेंसी 17,673 थी और टेक्नीशियन की थी वो 8,829 थी। अब की बात यहाँ पर जो कटिंग सामने निकल के आ रही है वो 5,696 रिक्रूटमेंट है, 5,696 रिक्तियों के बारे में, जो कि काफी कम है। 2018 से डायरेक्ट 2024 में आ रही है, यानी 5 साल बाद जब वैकेंसी आई उसमें भी इतनी कम रिक्तियां। हालांकि इसमें टेक्नीशियन के इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान देना है। अब आपके दिमाग में आता होगा क्या ये रियल है? तो यहाँ पर डायरेक्टली देखने से लग रहा है ये रियल होगा, क्योंकि ऐसा भला कौन एडिट करेगा? यदि कोई ऐसा एडिट भी करता ना तो वो दिमाग एएलपी प्लस टेक्नीशियन साथ में करता। अब ये एएलपी अलग से आया है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपको 20 जनवरी तक ये जो रोजगार समाचार पत्र है उसमें डिटेल देखने को मिलेगी। रोजगार समाचार पत्र है ये गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। और यदि इस प्रकार से फेक भी आता है ना तो ये न्यूज़पेपर वाला तो शायद ही आपको फेक देखने को मिलता। तो बकायदा यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इनका न्यूज क्रमांक भी है, एम्प्लॉयमेंट न्यूज 4333 करके है। तो ये एक बार की सीधा तौर पर देखने पर लगता है कि ये रियल नोटिफिकेशन इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा जल्दी। और हमेशा जब भी इस टाइप से ऑथेंटिक सोर्स से कोई डाटा आता है, लगता है, वही आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है। 30 जनवरी 2024 को देखने को मिलेगा। और इसमें इन्होंने बताया है कि जो लास्ट डेट है ना फॉर्म अप्लाई करने की वो 1 मंथ प्लस की है, यानी 19 फरवरी 2024। पिछली बार का यदि मैं नोटिफिकेशन देखूं 2018 का ईएलपी और टेक्नीशियन का, 3 फरवरी को फॉर्म स्टार्ट हुई थी और लास्ट डेट थी 5 मार्च, यानी 1 महीना उसमें समय दिया गया था। और अब की बार 20 जनवरी 2024 से स्टार्ट होंगे और 19 फरवरी, लगभग 1 महीना अब की बार भी आपको समय मिल रहा है। पिछली बार थोड़ा ज्यादा था, इसको मतलब ये कि फरवरी में दिन कम थे, यानी 28 की थी ना, तो आपको 30 डे प्लस लग रहे हैं, है नहीं हालांकि। नेक्स्ट यहाँ पर इस टेबल में है कि पोस्ट आपके असिस्टेंट लोको पायलट की है, टेक्नीशियन की नहीं है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सबसे पहले तो कौन एलिजिबल है इस रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए? तो एएलपी के लिए जिनके पास 10th प्लस आईटीआई है। अब आईटीआई भी अलग अलग ट्रेड के लिए, तो मैट्रिकुलेशन या फिर एसएसएलसी प्लस आईटीआई फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट ऑफ एनसीवीटी एससीवीटी इन द ट्रेड्स ऑफ फिटर। अब अलग अलग ट्रेड के लिए यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज रहती है। तो इनमें से किसी में भी आपके आईटीआई है तो आप एलिजिबल हो, यानी फिटर, इलेक्ट्रिशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, मिलराइट मेंटेनेंस मैकेनिक, मैकेनिक रेडियो एंड टीवी,
इलेक्ट्रिक्स मैकेनिक्स, मैकेनिक मोटर व्हीकल, वायरमैन, ट्रैक मैकेनिक, आर्मेचर एंड कोयल वाइंडर, मैकेनिक डीजल, हीट इंजन, टर्नर, मैकेनिस्ट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक है। अब ये तो या तो ये आपके पास आईटीआई में होने चाहिए, इतनी ट्रेड्स में आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो और में क्या है, मैट्रिकुलेशन के साथ में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस आपके करी होनी चाहिए। यानी रेलवे में अप्रेंटिसशिप भी कराई जाती है, समय समय पर इनके अलग से वैकेंसीज आती है। तो अप्रेंटिसशिप वाले वो कैंडिडेट होंगे तो रेलवे में ऑलरेडी पहले से ही ट्रेनिंग ले चुके हैं। या फिर मैट्रिकुलेशन प्लस 3 ईयर डिप्लोमा इन, अब आईटीआई नहीं है और आपके डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, या फिर डिप्लोमा किस में एलिजिबल है, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रिकल्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या ऑटोमोबाइल में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, तो इनमें डिप्लोमा है 3 साल का तो आप एलिजिबल हो। या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ दीज इंजीनियरिंग डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन ड्यू ऑफ आईटीआई। और जिनके पास बीटेक वगैरह इन ट्रेड से कर रखा है तो भी आप एलिजिबल हो। यहाँ पर देख सकते हो जो डिग्री वाले हैं ना इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, इन सभी में डिग्री कर रखी है जो डिप्लोमा वाली सेम, तो आप यहाँ पर आल्सो भी एक्सेप्टेबल, आपका एक्सेप्टेबल रहेगा। ये तो थी आपकी क्वालिफिकेशन। अब बात कर लेते हैं इसमें आपकी वैकेंसी तो लगभग 5700 के आसपास आई है। एज लिमिट क्या है, तो एज की बात करेंगे, आपकी जो एज काउंट होगी ना वो 1/7/2024 से होगी, यानी 1 जुलाई 2024 से तय किया जाएगा आपकी एज, जो कि 18 से 30 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। एज 18 से 30 वर्ष के भीतर होनी चाहिए और इसमें SC ST OBC को छूट मिलती है। प्रीवियस नोटिफिकेशन देखे 2018 का, उसमें क्या थी एज लिमिट, 18 से 28 वर्ष थी, उसमें एक एज लिमिट है, उसमें भी 1 जुलाई से आपकी एज काउंट हुई थी। अब यहाँ पर 18 से 28 की बजाय 18 से 30 वर्ष दे रखी है, तो 2 साल और एक्स्ट्रा इन्होंने एज लिमिट यहाँ पर दी है ऐसे लग रहा है। बाकी SC ST को 5 वर्ष, OBC को 3 साल की जो छूट मिलती है वो यहाँ पर रहेगी। सीधे तौर पर देखने से लग रहा है कि 2 साल की पहले से इन्होंने छूट दे दी है, रिक्रूटमेंट लेट आई उसकी वजह हो सकती है, या फिर कुछ इन्होंने नियम में संशोधन किया है तो भी कह नहीं सकती। नेक्स्ट अपना रहेगा स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल फिटनेस है। मेडिकल अच्छा खासा होता है ALP का, विशेषकर आपका विजन टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा। डिस्टेंट विजन है वो 6x6 विदाउट ग्लास, 6x6 आपका डिस्टेंट विजन होना चाहिए। विथ फोगिंग टेस्ट मस्ट नॉट एक्सेप्ट +2D, विदाउट ग्लासेज ये आपका टेस्ट रहेगा। नियर विजन है उसमें 0.6 विदाउट ग्लास है, और मस्ट पास टेस्ट फॉर कलर विजन, बाइनोक्यूलर विजन, इसके साथ साथ ये सभी आई के टेस्ट भी आपको पास करने पड़ेंगे। और विदाउट ग्लास यहाँ पर 6x6 आई मांगी गई है, तो ये बहुत ही टफ रहेगा आई के लिए। काफी कैंडिडेट की यहाँ पर 6x6 नहीं है। बाकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, रिजर्वेशन आपको बता दिया है। मोड ऑफ एग्जाम्स देखेंगे तो वो CBT होने वाला है। एग्जाम फी है वो ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन्स बिलो है, 500 रुपए है। यदि आप SC ST एक्स सर्विसमैन हो, या फिर महिला कैंडिडेट है, ट्रांसजेंडर है, माइनॉरिटीज है, EBC है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, ना कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं है, ये EBC है, तो उनके लिए 250 रुपए है। और फॉर डिटेल्स है, इसमें भी इनका रिफंड रहता है लगभग 400 का, तो एक बार तो इतने आपके ले लेंगे, बाद में आपको रिफंड भी इसमें मिल रहता है अच्छा खासा। और बाकी प्रोसेस है आपको ऑफिशियली वेबसाइट पर डिटेल में आएगा। अप्लाई कैसे करना है ये ऑफिशियल वेबसाइट इन्होंने मेंशन कर रखी है, RRB वाइज है, और जनरल गाइडलाइन दी है। फॉर डिटेल प्लीज रेफर CN नंबर 01। अभी तक ये ऑफिशियल वेबसाइट से पहले है, लीक्ड डाटा सामने निकल के आ रहा है। और डेट आप देखेंगे 20 जनवरी 2024 का, ये चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB। तो ये एज ए ऑफिशियल कटिंग ही लग रही है, इसको ऐसे नहीं कह सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, वो सामने आएगा। उससे पहले ये लीक वाला डाटा सामने निकल के आ रहा है, लीक वाली कटिंग सामने निकल के आ रही है, तो इसको आपको स्पष्ट रूप से तो कहेंगे कि एग्जैक्टली 20 तारीख या 19 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले आपके सामने रुझान आ चुका है रिक्रूटमेंट का। इसमें आपके 2 टाइप के 2 स्टेज के एग्जाम होंगे, CBT एग्जाम्स होंगे। स्टेज फर्स्ट में 60 मिनट 1 घंटे में 75 सवाल रहेंगे। उन 75 सवाल में आपके मैथ्स के रहेंगे, रीजनिंग के रहेंगे, और साइंस के अलग से रहेंगे, 10th स्टैंडर्ड साइंस के रहेंगे। फिर GK और करंट अफेयर्स के, तो मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, GK, करंट अफेयर्स, ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। सेकेंड स्टेज CBT की बात करेंगे तो उसमें आपकी ट्रेड के क्वेश्चंस रहेंगे। और सेकेंड स्टेज CBT में भी 2 पार्ट है,
टोटल टाइम आपको 2 घंटा 30 मिनट मिलेगा सेकंड स्टेज में, पार्ट ए और पार्ट दो दोनों के लिए, जिसमें पार्ट ए में 90 मिनट का मिलेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे। पार्ट ए में सेम है, मैथ्स रीजनिंग। अब देखिए पार्ट ए में आप देखेंगे ना मैथ्स रीजनिंग, उसके बाद बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इसमें शामिल की गई है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। और पार्ट बी में स्पेशल यहाँ पर 60 मिनट 75 सवाल रहेंगे, और उसमें आपके जो सवाल रहेंगे वो डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग्स जो सिलेबस दिया गया है DGET के द्वारा, ट्रेड सिलेबस, उनमें से सवाल रहने वाले हैं, तो वो अलग रहेंगे। पार्ट बी में 75 क्वेश्चन रहेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पर पार्ट, यदि आप CBT फर्स्ट क्लियर करते हैं तो लगभग 15 गुना कैंडिडेट बुलाए जाएंगे CBT 2 हेतु। और बाकी यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में। द कैंडिडेट नीड टू सिक्योर मिनिमम स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल कैंडिडेट एंड नो रिलेक्शन इज परमिसिबल। अब यहाँ पर CBT 1 और CBT 2 तो होंगे ही होंगे ALP के लिए। नेक्स्ट 8 गुना कैंडिडेट और बुलाए जाएंगे 80 के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए, जिसमें 42 मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे प्रत्येक बैटरीज में, जो अलग होता है। तो एक तरीके से 3 स्टेज हो जाएंगे ALP वालों के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1 रहती है, एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। बाकी पूरी ऑफिशियल जो विज्ञप्ति है CN नंबर 01/2024 वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने पर ही स्पष्ट हो पाएगी। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, उससे पहले का ये रुझान है, ऑफिशियल हो सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं है, इसे कह सकते हैं कि बिल्कुल ये ऑफिशियल ही है। ऑफिशियल जैसा लग रहा है होने की संभावना बहुत ही ज्यादा है, इसलिए आपके सामने ये लेकर आए हैं। कोई भी डाउट है तो आपके सामने कमेंट सेक्शन खुला है। न्यू कैंडिडेट जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर देना।